अब यहाँ पर एक दिन भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मुझे गैया चराने जाना है। तो बच्चे आजकल बड़े होते, काम करना है, ऑफिस जाना है, बाहर पढ़ने जाना है। पहले यही बाहर होता था, पहले ऑफिस मतलब गैया चराना। हाँ, कि सुबह जाते थे शाम को आते थे, काम यही था। और काम क्या था ब्रजवासियों के लिए? तो यही था, गैया चराने जा रहे हैं। जो गोपियां इत्यादि है वो माखन दूध दही बेचने जाती थी, एक तरीके उनके ऑफिस है, सुबह जाते थे शाम को आते थे। तो भगवान ने कहा कि मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया कहती है, अरे कन्हैया अभी तू बहुत छोटा है। भगवान, उनके लिए भगवान हमेशा छोटे ही रहे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे गैया चराने जाना है। जिद पकड़ ली। यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर जूतियां पहन कर जाना। ये पहाड़ी रास्ते पर भी जाते थे, जंगलों में भी जा रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने कहा, मैया ने कहा कि जूतियां पहन कर जाना, क्योंकि जंगल इत्यादि के रास्ते हैं, कांटे चुभ जाएंगे, पैरों में लग जाएगी। भगवान कहते हैं मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवा। संभव है? क्योंकि आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति दान में 2 लाख गाय दे रहे हैं, उनके खुद के पास कितनी गाय होंगी? इतनी जूतियां बनवाना संभव है? यशोदा मैया ने बात बात में कह दी, पशु भी कभी जूतियां पहरे? पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। यशोदा मैया कहती क्या हुआ? अरे रो क्यों रहा है? मैंने कुछ गलत बात कह दी क्या? भगवान कहते मैया गैया को पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। आज माता के दूध के बाद अगर किसी दूध को स्थान दिया गया है तो वो गैया का दूध माना गया है, ये उतना ही अच्छा होता है। और कहते ना, कोई जब सबसे शांत होते हैं उनको क्या कहते? गाय है ये। तो जैसे माँ होती है, बच्चा कैसा भी हो, माँ उसका बुरा नहीं सोच सकती, उसके दूध में कोई फर्क नहीं आता। गाय के साथ भी क्या है, उसको क्या पता कि जो दूध ले रहा है वो आगे जाके मुझे बेच देगा, यही मुझे काट देगा, उसके दूध में फर्क। और हम क्या दूसरों की बातें करते हैं कि वो काटते हैं या वो करते हैं, बेचता कौन है? हम बेचते हैं। हमको जब काम नहीं आती तो बेच देते हैं। तो पहले तो गुनहगार हम ही हैं। हम इतनी बातें करते, भगवान को प्यार करते, भगवान को प्यार करते, जो इससे भगवान प्यार करते उसका तो ध्यान रख नहीं पा रहे। भगवान ने कहा मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। अरे मैं रक्षा नहीं करूंगा तो कोई और रक्षा कैसे करेगा? मैं नहीं कहती कि आज के समय में, क्योंकि हर घर में इतना जगह नहीं है कि गैयाओं को पाल सके, समय अलग है, व्यस्त है, लेकिन सेवा तो थोड़ी कर सकते हैं। आसपास गाय दिखे उनके लिए रोटियां तो बना सकते हैं। कितने हैं यहां पर जिनके घर में गैया के लिए रोटी बनती है? हाथ उठाना। चलिए अधिकतर हाथ उठे हैं। अब कितने हैं जो देकर भी आते हैं? हाथ आधे हो गए। तो क्या डब्बे में रखने के लिए बनाए हैं? हर घर में ऐसा नहीं होता ना। कई लोग बस वो होता ना कि बनाते हैं कि नाम है कि गैया की रोटी, वो रहती डब्बे में ही है, अंत में या तो कोई फेंक देता है या कुछ, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता कि चला जाए। तो अगर हम बना रहे हैं तो हम देकर भी आए। कोई तो ऐसा काम करे कि उस तक वो रोटी पहुंच जाए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ही हम उसका बुरा कर रहे हैं। अगर रोटी नहीं बना रहे तो वो गलत है कि आप ध्यान नहीं रख रहे उसका, और दूसरा एक तो हम रोटी चलो नहीं बना रहे, फिर भी कम से कम सफाई तो रखें। पर हम गंदगी इतनी करते हैं, हम इतने प्लास्टिक फेंकते हैं कि उसको भूख लगती है कितनी बार वो वही खा लेती है, और उस प्लास्टिक खाने की वजह से बहुत पीड़ा में उसकी मृत्यु होती है। हम दोनों तरफ से खराब कर रहे हैं।
थोड़ी तो सहायता कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, उसके लिए उसको देकर आ सकते हैं। जहां आसपास गैया है, गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि उसको ऐसे ही माता का स्थान नहीं दिया गया। उसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। तो भगवान यहां पर गैया को लेकर अपना प्रेम बताते हैं और सबको सिखाते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं वो अगर मुझे खुश करना चाहते हैं तो गैया का ध्यान रखो, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, रो मत, तू भी जूतियां के बिना जा, क्योंकि संभव तो नहीं है इतनी जूतियां बनाना। तो उन्होंने कहा कि तू भी नंगे पैर जा। तो भगवान जाते, आज पहला दिन है भगवान का। भगवान गैया चराने गए हैं, शाम हो गई, गैया चराकर वापस लौटते हैं कि देख रहे हैं रास्ते में कुछ गोपियां भी आ रही है। वो दूध दही माखन बेचकर आती थी, शाम का समय है। अब जरूरी नहीं हर दिन हर हांडी बिक जाए, तो कुछ हांडियां बच गई थी। और भगवान का पहला दिन है, उनको आदत नहीं है इतनी देर भूखे रहने की, उनको लग रही है तेज की भूख। तो भगवान ने गोपी से कहा कि गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपी कहती, कन्हैया तुझे माखन खिलाने का कोई लाभ हुआ नहीं खास। भगवान का रंग सांवला था, ऐसा नहीं कि सुंदरता के लिए कुछ कहा गया है, भगवान बहुत सुंदर माने गए, लेकिन भगवान के परिवार में उनके अलावा और कोई सांवला था नहीं। नंद बाबा गोरे थे, यशोदा मैया गोरी थी, बलदाऊ भैया गोरे थे। तो गोपियां उनको कहती थी कि ये पता नहीं किसका बेटा आया है, कि इसका रंग तो नहीं मिलता किसी से। तो वो हमेशा उनके रंग की वजह से उनको चिढ़ाती थी। तो उन्होंने कहा, अब हम ऐसी आदतें कर देते ना कि माखन खा रहे तो माखन जैसे हो जाते हैं, या चाय, बच्चे चाय नहीं पीना चाहिए, चाय जैसा रंग हो जाता है, तो ये आदत होती है। तो उन्होंने क्या कहा, वो कहती तुझे माखन खिलाने का कोई लाभ नहीं हुआ। भगवान कहते लाभ कैसा? बोले कब से माखन खिला रहे और तू तो गोरा हुआ ही नहीं। भगवान को आया गुस्सा। भगवान ने देखा नीचे कुछ पत्थर पड़े थे, भगवान ने उठाए, सबके सर पर हांडियां रखी थी, भगवान ने हांडियां फोड़ दी। तो वो दूध दही माखन की हांडियां सब उन पर गिर गई। गोपियों ने कहा आज ऐसे ही जाएंगे यशोदा के सामने। बड़ा कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, परेशान नहीं करता। अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। भगवान को लगा कि बात तो सही है, अगर इस हालत में चली गई आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने से पहले क्या किया भगवान, पहले तो मिट्टी में लोटपोट हो गए, इस तरीके से कि मानो सच में किसी ने बहुत मारा है। फिर बंसी घर के बाहर ही छोड़ दी, श्रृंगार बिगाड़ लिया और रोते रोते घर में घुस रहे हैं। अब एक तो यशोदा मैया पहली बार चाहती नहीं थी कि ये जाए। तो अब जैसे ही भगवान पहुंचे, उनको इतनी खुशी है कि भगवान कृष्ण आ गया। कृष्ण, उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला कि वो रूप देखकर मानो कि उनका कलेजा मुख में आ गया। वो कहती है क्या हो गया, किसने मारा, मैंने बोला था नहीं जाने को। अब भगवान रोए जा रहे जैसे किसने कितना मारा है। यशोदा मैया क्या कहती है, आइए बहुत सुंदर चर्चा है दोनों के बीच, भगवान क्या कहानी बना रहे हैं। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला ओ लाला। आइए, बनवारी ओ कृष्ण मुरारी,
यशोदा मात रे, लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता गुण मारी, पूछे यशोदा मात रे। ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। मीठी मीठी तालियां एक साथ। अरे मैया अब मैया कहती है कि मैंने क्या करने को भेजा था, क्या करके आया है। भेजियो थो लाला तने गाई चरावन, जो तो लाला तन गाय चरावन। भेजियो थो लाला तने गाई चरावन। जो तो लाला तन गाय चरावन। रोवतड़ो क्यों घर आयो, भेजो तो लाला तन गाय चरावन। रोवतियो क्यों घर आयो। कीने से तू झगड़ो कर लीनो, इनसे तू झगड़ो कर लीनो। माटी में क्यों भर आयो। कीने से तू झगड़ो कर लीनो। माटी में क्यों भर आयो। कुण तने मारी, कुण तने मारी, नाम बता दे मैया जद पुचकारी। कुण तने मारी, खुद तन मारी नाम बता दे मैया जद पुचकारी। कानो रोवे, कानो रोवे, दर्द घणो होवे, जद मैया फेरे हाथ रे। लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। अरे मैया
कहानी सुनिए। यशोदा मैया ने पूछ लिया, भगवान को बोलना तो पड़ेगा क्या हुआ। भगवान कितनी सुंदर कहानी बनाए हैं। भगवान कहते हैं, बैठो थो मैया मैं कदम के नीचे। बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे। कदम माने कदम का पेड़, पेड़ के नीचे मैं चुपचाप, बोले मैं अपना काम कर रहा था। बैठो थो मैया मैं कदम के नीचे। बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे। बोली गुजरिया बंसी बजा। बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे। बोली गुजरिया बंसी बजा। नाट गयो मैं तो नाही बजाऊं। नाच गयो मैं तो नाही बजाऊं। छीन मारी बंसी दीनी बगा। नाच गयो मैं तो नाही बजाऊं। छीन मारी बंसी दीनी बगा। आज गुजरिया मारी मन ने सारी ही हिल मिल करे। आज गुजरिया मारी मन कैसे? सारी बंसी तोड़ी कलाई भी मरोड़ी और दीनी मन ने लात की। मैया कोई ना सुनी मेरी बात री। ओ मैया कोई ना सुनी मेरी बात री। ओ बनवारी ओ कृष्ण मुरारी पता कुण मारी। पूछे यशोदा मात रे लाला कहो थारे मन डेरी बात रे। ओ लाला कहो तारे मन मेरी बात रे। जिया रे। ए हो। जिया रे। अब ऐसी बातें सुनकर किसको दुख नहीं पहुंचेगा। कोई अनजान होगा तो उसको भी दुख पहुंच जाएगा कि इतने से बच्चे को कितना सताया है। और यहाँ तो यशोदा मैया है। यशोदा मैया कहती है, सुन कर के पाता मैया कान कुंवर की। सुन करके बात मैया कान कुंवर की। सुन कर के पाता मैया कान कुंवर की। सुन करके बात मैया कान कुंवर की। मारो हिवड़ो भर आयो। सुन करके बात मैया कान कुंवर की। मारो हिवड़ो भर आयो। माटी झाड़ी सारे बदन से। माटी झाड़ी सारे बदन से। और हिबड़े से लिपटायो। माटी झाड़ी सारे बदन से। और हिवड़े से और लिपटायो। भोलो ढालो
भोलो ढालो कछु नहीं जाने मेरो यो गोपालो भोलो ढालो बोलो ढालो कछु नहीं जाने मेरा यो गोपालो गुजरी खोटी पकड़ूंगी जाके चोटी मारूंगी उन्हें लात की लाला कोई ना सुनी तेरी बात री ओ लाला कोई ना सुनी तेरी बात री भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान समझ गए मेरी कहानी ने अच्छा असर किया है, अब कोई भी आए चलेगा। तो भगवान मन ही मन क्या कर रहे हैं, मैयारी पाता सुन सुन कर मोहन मैयारी बाता सुन सुन कर मोहन मैयारी पाता सुन सुन कर मोहन मैयारी बाता सुन सुन कर मोहन मन ही मन मुझसे गाने लग्यो मैयारी बाता सुन सुन कर मोहन मन ही मन मुझसे गान लगो तारा चंद कवे ई छलिया को तारा चंद कवई छलिया भेद कोई ना जान सक्यो तारा चंद कवई छलिया भेद न कोई जान सको ईरी माया यो ही जाने यो ही वेद बखाने तेरी माया यो ही जाने यो ही वेद बखाने पच पच हार्या ऋषि मुनि सारा हे दिन और रात रे लाला कहो थारे मन री बात रे ओ लाला कहो थारे मन तेरी बात रे बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता गुण मारी पूछे यशोदा मात रे लाला कहो थारे मन री बात रे लाला कहो थारे मन तेरी बात रे ओ लाला कहो थारे मन री बात रे लाला कहो थारे मन तेरी बात रे ओ लाला कहो थारे मन री बात रे। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर भगवान उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब गोपियां घर पहुंचती है
घर पहुंचती तो वो जैसे ही कुछ कहे, इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि यहां हुआ क्या, डांट कौन खाने वाला था, कौन खा रहा है। अब यहां पर बताते हैं कि सुखदेव जी ने कहीं भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो राधा जी को अपना गुरु मानते थे और गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने राधा नाम का उच्चारण कहीं नहीं किया। उन्होंने राधा जी को बड़ी गोपी से संबोधित किया। किस नाम से? बड़ी गोपी। तो बड़ी गोपी जहां जहां पर भी आता है उसका नाम मतलब है। अच्छा, गुरु क्यों मानते थे? प्रसंग है कि सुखदेव जी हम सभी जानते किसका स्वरूप है, किसके रूप में आए हैं? तोते का रूप है, शुक बालक है, तो तोते का रूप है। तो उन्होंने कहीं से राधा राधा नाम सुन रखा था, तो वो राधा राधा नाम का उच्चारण करते थे, जो सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई। वो उनको दर्शन देने आती है। उन्होंने आकर कहा, पुत्र राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। क्या कहो? अच्छा, यहां कितने हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं? हाथ उठाना। आप सभी को गुरु मंत्र दिए गए होंगे, जाप करते हैं? वेरी गुड। तो गुरु क्यों बनाए जाते हैं? साफ शब्दों में बताना, घुमा फिरा के नहीं। ऐसे क्योंकि बहुत कारण हो सकते हैं, पर साफ शब्दों में गुरु क्यों बनाते हैं? भगवान से मिलने के लिए। हाँ, तो सही बात तो भगवान ही है। तो भगवान से मिलने के सीधे शब्दों में अगर कहें तो गुरु हम क्यों बनाते हैं? भगवान से मिलने के लिए। और गुरु जी आपको गुरु मंत्र देते हैं जिसका आप रोज जाप करते हैं। तो यहां पर गुरु कैसे मानी गई राधा जी बताया गया है कि वो राधा राधा नाम का उच्चारण करते थे। तो राधा जी आई, राधा जी ने कहा राधा राधा मत कहो। क्या कहो? कृष्ण कृष्ण कहो। तो राधा जी ने दिया गुरु मंत्र, जिसका वो जाप करने लगे। अब वो कृष्ण 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 कहने लगे, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण आए। मिला दिया भगवान से। तो इसीलिए तब से वो राधा जी को अपना गुरु मानते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया, जिसका जाप करने से मुझे भगवत प्राप्ति हुई। और आपने जब सुखदेव जी के अवतार की कथा सुनी थी, तो सुखदेव जी कहां पर आए थे? कैलाश पर्वत पे। वेरी गुड। तो राधा जी ने ही उनको भेजा था। जब श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करने जा रहे थे, तो राधा जी भी तैयारी में थी। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मुझे भी साथ जाना है। तो राधा जी ने कहा तुम जाकर क्या करोगे? बोले मैं आपकी कथाएं सुनूंगा। तो बोले फिर मेरे साथ मत चलो, मैं तुमको कैलाश पर्वत भेजती हूं। वहां आए दिन महादेव जी और पार्वती जी कोई ना कोई कथा की चर्चा करते रहते हैं। उनको तो कथा सुनना था। तो इसीलिए सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। और ऐसे भी राधा जी को मनाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो राधा जी को मनाता है उनको भगवान मिल ही जाते हैं। सच्ची बात है कि नहीं है? इसीलिए तो हम गाते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कि अगर भगवान से मिलना है तो राधा जी को मना लो। वृंदावन इत्यादि में जाओ तो सब कोई कृष्ण का नाम कम लेते हैं, राधे 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 राधे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कृष्ण को मनाना है तो पहले किसको मनाना पड़ेगा? राधा जी को।